यह कहानी है एक खूबसूरत सी नगरी में रहने वाले एक डायनासोर की, जिसे हर सुंदर चीज़ से प्यार था। सिर्फ सुंदर चीज़ से। उसे हर उस चीज़ से नफरत थी जो बदसूरत सी दिखती थी। वह खेलता भी तो सिर्फ सुंदर दिखने वाले डायनासोर के साथ या सुंदर दिखने वाले जानवरों के साथ। वहीं एक बदसूरत डायनासोर भी रहता था जो इन सबको देखकर उनके साथ खेलना चाहता था, और कुछ डायनासोर उसे अपने साथ खिलाना भी चाहते थे, पर टिम्मी नहीं चाहता था। टिम्मी को उस डायनासोर की सूरत से भी नफरत थी, क्योंकि उसे सिर्फ सुंदर चीज़ों से प्यार था। वह बदसूरत डायनासोर हताश और निराश हमेशा अकेला बैठा रहता। उसके माता पिता समझाते कि बेटा, अकेले रहने की आदत डालो, अकेला खुश रहना सीखो। पर अकेले भी कब तक? वह निराश होकर रोने लगा। उसने अपनी बदसूरती के कारण खाना पीना कम कर दिया। दिन ब दिन कमज़ोर होते हुए उसने एक दिन बिस्तर पकड़ लिया। उसके माता पिता से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सुना था कि मोटू पतलू जो कुरकुरे नगर में रहते थे, वह हर समस्या का हल कर सकते हैं। शायद उनके इस बेटे को वो ठीक कर दे। ये सोचकर पोपो की माँ कुरकुरे नगर के लिए निकली। वहाँ मोटू और पतलू से मिली। जी, आप कौन हैं और हमसे मिलने क्यों आई हैं? मेरा नाम शांति है। मैं पोपो की माँ हूँ। मेरा बेटा बहुत बदसूरत है। दरअसल वह बचपन में जल गया था। उसने अपनी बदसूरती से हताश और परेशान होकर खाना पीना छोड़ दिया है। दरअसल हमारी नगरी के बच्चे उसके साथ खेलते नहीं हैं। हमारी नगरी का एक राजकुमार टिम्मी, उसे सिर्फ सुंदर चीज़ों से प्यार है। वह सिर्फ सुंदर चीज़ों को ही पसंद करता है। मेरे बेटे पोपो से उसे बहुत नफरत है, इसलिए वह किसी बच्चे को उसके साथ खेलने भी नहीं देता। वे चाहते हैं कि हम सभी यह नगर छोड़ के चले जाएं। मैंने सुना है आप दोनों हर समस्या को हल कर देते हो, इसलिए मैं आपके पास आई। मोटू और पतलू बहुत सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पोपो से मिलने की सोची। पोपो से मिलने के बाद, पोपो, इस तरीके से खाना पीना छोड़ना हर समस्या का हल नहीं होता। तो मैं क्या करूं? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, कोई मेरे साथ खेलता नहीं। पर अपने माता पिता के बारे में तो सोचो। मुझे कुछ नहीं पता। मैं चाहता हूं कि मैं टिम्मी से भी ज़्यादा सुंदर बनूं। अगर मैं मर गया तो अगले जन्म में मैं किसी सुंदर डायनासोर के रूप में जन्म लूँगा। प्लीज़ बेटा, कुछ खा लो। मुझे इस ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं। अगर तुम इसी जन्म में सुंदर बन जाओ तो क्या फिर भी तुम नहीं जीना चाहोगे? ऐसा कहाँ मुमकिन है? इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। हम हमारे दोस्त डॉक्टर झटका से कहेंगे कि वह तुम्हारे लिए कोई ऐसी दवाई बनाए जिससे तुम सुंदर बन जाओ। क्या ऐसा मुमकिन है? बोला ना, इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। और वो दोनों डॉक्टर झटका से बात करके उन्हें सब बताते हैं और कहते हैं वह कोई ऐसी दवाई बनाकर जल्दी आएं। पोपो को बचाने के लिए उन्हें इस दवाई की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर झटका जल्दी ऐसी दवाई बनाता है और आता है। पोपो बेटा, यह दवाई जिसे पीकर तुम बहुत सुंदर बन जाओगे, लेकिन इस दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट भी है। यह तुम्हारी बुद्धि को धीरे धीरे छीन कर देगा और एक समय बाद तुम बिल्कुल मूर्ख बन जाओगे। अब तुम ही सोचो, क्या तुम्हें मूर्ख बनना मंजूर है या सुंदर? डॉक्टर झटका, अगर मैं सुंदर बना तो सभी मेरे साथ खेलेंगे। नहीं पोपो, यह गलत है। जीवन में हमेशा ज्ञान ही काम आता है। आज डॉक्टर झटका को देख लो, आज उनका ज्ञान उनके काम आ रहा है। सुंदरता तो वक्त के साथ ढल जाती है। जो आज तुम्हारे साथ हुआ वह कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम जीना छोड़ दो और सुंदर दिखने के लिए कुछ गलत कदम उठाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हारे ज्ञान से एक दिन तुम बहुत नाम कमाओगे
और टिम्मी की सुंदरता जहाँ की जहाँ रह जाएगी। यह सब कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं मोटू अंकल। होता है, तुम विश्वास रखो, तुम दवाई खाओ, खाना खाओ, मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे एक दिन जरूर काम आएगा। देखना, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। सच में? हाँ पप्पू। और पप्पू, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी दवाई बनाने की कोशिश करूँगा जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तुम धैर्य रखो। अभी जल्दबाजी में उठाया कदम तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं आप लोगों पर विश्वास करता हूँ। यह कहकर मोटू पतलू और डॉक्टर झटका चले जाते हैं और पप्पू ने खुद को संभाल लिया और वक्त ने अपनी करवट बदली और उस सुंदर नगरी पर काले बादल छा गए। कुछ खतरनाक आग उगलने वाले ड्रैगन वहाँ आ गए, चुड़ैल भी वहाँ आ गई, काले चमगादड़ भी वहाँ आने लगे, जैसे वह कोई बुराई का गढ़ बनने वाला हो। टिम्मी, जिसे यह सब पसंद नहीं था, उसने अपनी नफरत उन ड्रैगनों को जाहिर की, पर वह ड्रैगन बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने मुंह से आग निकालकर टिम्मी को भी जला दिया। टिम्मी अब पप्पू से भी ज़्यादा बदसूरत हो गया था। वह खूबसूरत सी नगरी मानो अब बदसूरत सी बन गई। करे भी तो क्या। पप्पू की माँ ने फिर से मोटू पतलू को बुलाने की सोची, पर मोटू पतलू कुरकुरे नगर में नहीं थे। वे बहुत ज़रूरी काम से विदेश गए हुए थे। तब एक ज्ञानी बाबा ने बताया, एक जादुई ज्वालामुखी इस बुराई को नाश कर सकती है। पर वह जादुई ज्वालामुखी मिलना इतना आसान नहीं है। वह परियों के देश में एक परी के पास है और वह परी बहुत बुद्धिमान है और वह वो ज्वालामुखी उसी व्यक्ति को देगी जो उसके सभी सवालों का सही सही जवाब देगा। हमारी इस खूबसूरत नगरी में हर किसी ने खूबसूरती पर ध्यान दिया, पर किसी ने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया। मेरी तो अब उम्र भी हो चली है, इतनी दूर जाना मेरे बस की बात नहीं। अब आप लोगों में से कौन वहाँ जाना चाहेगा? तब सभी खूबसूरत डायनासोर अपना गर्दन झुका लेते हैं, पर पप्पू कहता है कि मैं जाऊँगा और वहाँ चल देता है परियों की नगरी की ओर। कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद वह वहाँ पहुँच जाता है। देखता है एक सुंदर सी वादी और वह परियों की राजकुमारी से मिलने की बात कहता है। तब उससे वहाँ का चौकीदार पूछता है, इतनी आसानी से तुम्हें हम अंदर न जाने देंगे, ना ही हम तुम्हें राजकुमारी से मिलने देंगे। तभी मिल पाओगे तुम राजकुमारी से जब आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। बताओ कितनी दिशाएं होती हैं? गलत जवाब पर तुम्हें दंड मिलेगा। सोचो या फिर यहाँ से वापस चले जाओ। पप्पू कुछ देर सोचता है और बोलता है, साधारण तौर पे तो सिर्फ 4 दिशाएं बताई जाती हैं, पर वास्तव में 10 दिशाएं होती हैं। आप कहो तो मैं सभी का नाम बताऊं? नहीं, तुम सिर्फ उन दिशाओं का नाम बताओ जो सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है। छोटे बच्चों को सिर्फ 4 दिशाओं के नाम बताए जाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर दिशा को इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, NORTH, नॉर्थ। उत्तर दिशा। पूर्व दिशा को इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, EAST, ईस्ट। पूर्व दिशा। दक्षिण दिशा को इंग्लिश में साउथ बोलते हैं, SOUTH, साउथ। दक्षिण दिशा। पश्चिम दिशा को इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं, WEST, वेस्ट, पश्चिम दिशा। ठीक है, अब तुम परियों की राजकुमारी से मिल सकते हो। परियों की राजकुमारी प्रणाम, मेरा नाम पोपो है। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। बोलो पोपो, क्या मदद चाहिए? मुझे आपकी जादुई ज्वालामुखी चाहिए। हमारे सुंदर से सुंदर नगरी में अब ड्रैगनों का राज हो गया है। वहाँ चुड़ैल आ गई है।
वहाँ की खूबसूरती धीरे धीरे कम हो रही है और ड्रैगन सभी को परेशान कर रहे हैं। इस बुराई का नाश करने के लिए हमें जादुई ज्वालामुखी चाहिए। पोपो, जादुई ज्वालामुखी को पाना इतना आसान नहीं है। तो बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुमने सही दिया तो मैं सोचूंगी तुम्हें जादुई ज्वालामुखी देनी है या नहीं। जी पूछिए। बताओ, आसमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आसमान को इंग्लिश में कहते हैं स्काई। SKY, स्काई मतलब आसमान। धरती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धरती को इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। EARTH, अर्थ। अर्थ मीन्स धरती या पृथ्वी। बताओ, हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हवा को इंग्लिश में कहते हैं एयर। AIR, एयर। एयर मीन्स हवा और वायु। आग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आग को इंग्लिश में कहते हैं फायर। FIRE, फायर। फायर मीन्स आग। बहुत अच्छे, तुमने मेरे चारों सवालों का सही सही जवाब दिया। ये लो, तुम्हें परोपकार के लिए यह जादुई ज्वालामुखी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें देती हूँ। पोपो जादुई ज्वालामुखी को पाकर बहुत खुश होता है और वापस से उसकी सुंदर सी नगरी में जाता है। जाकर देखता है तो हालत बहुत बिगड़ चुकी है। वह जाकर साधु महाराज को वह जादुई ज्वालामुखी देता है। साधु महाराज जादुई ज्वालामुखी के माध्यम से एक यज्ञ करते हैं और उस जादुई ज्वालामुखी में से अग्नि उत्पन्न होती है, जिससे बिजली कड़कने लगती है, वायु बहने लगती है, बर्फ गिरने लगती है। ऐसा लगता है धरती पाताल सब एक हो रहे हो और धीरे धीरे आग के धमाके उत्पन्न होते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब धरती जल जाएगी, पर यह धरती नहीं जल रही थी, यह जल रही थी बुराई। वह ड्रैगन, काले चमगादड़ और चुड़ैल साधु महाराज बोले जा रहे थे, ए जादुई ज्वालामुखी तू बुराई का नाश कर। ए जादुई ज्वालामुखी तू बुराई का नाश कर। और जादुई ज्वालामुखी बुराई का नाश कर रही थी। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया और वह सुंदर सी नगरी फिर से सुंदर बन गई। यह देख सभी डायनासोर बहुत खुश हुए और टिम्मी आकर पोपो से माफ़ी मांगता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसका फल मुझे मिला और मैं खुद तुमसे ज़्यादा बदसूरत हो गया। उन ड्रैगनों ने मुझे भी जला दिया। इस सुंदर सी नगरी में रहने वाले सुंदर जीवों ने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, लेकिन तुमने सबके लिए अपनी जान पर खेलकर इस सुंदर नगरी को बचाया। यह मेरा कर्तव्य था, पर इन सब ने, मोटू और पतलू ने मेरा साथ दिया। अगर वह मेरा मनोबल नहीं बढ़ाते, मुझे इनकरेज नहीं करते, तो शायद आज मैं यह सब नहीं कर पाता। मैं तो अपनी बदसूरती से परेशान होकर खाना पीना छोड़ दिया था, मरना चाह रहा था, पर उन्होंने ही मुझे जीवन जीने का तरीका बताया। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन टिम्मी और पोपो खेल रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि मोटू, पतलू और डॉक्टर झटका आ रहे हैं। पोपो उनको देखकर बहुत खुश होता है। तब वह कहते हैं कि पोपो, हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। हाँ बोलो। डॉक्टर झटका ने जले हुए घावों को तुरंत ठीक करने वाली दवाई बना दी है। इस दवाई को पीकर तुम जल्दी सुंदर बन जाओगे। सच में? पोपो खुश हो जाता है। फिर उसे टिम्मी का ख्याल आता है और वह मोटू पतलू को कहता है कि मेरा दोस्त टिम्मी भी जल चुका है, क्या उसके घावों को भरने इतनी दवाई है? तब डॉक्टर घसीटाराम बोलते हैं, जी बिल्कुल, यह दवाई के एक एक घूंट से तुम दोनों ठीक हो जाओगे, तुम दोनों के जले हुए घाव ठीक हो जाएंगे। दोनों डॉक्टर झटका की दवाई पी लेते हैं और फिर से सुंदर बन जाते हैं। टिम्मी पोपो को बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरा भला सोचा
इसके लिए धन्यवाद। और इस तरह पोपो अपने ज्ञान के कारण पूरी सुंदर नगरी में प्रसिद्ध हो जाता है और टिम्मी अब सभी जीव जंतुओं का सम्मान करता है। वह अच्छी बुरी सभी चीज़ों में खूबसूरती देखता है। उसे अब हर चीज़ प्यारी लगती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।